हेलो एवरीवन। सो गाइस, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन आप सभी को देने होंगे और एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में हर बारी एक चीज़ देखने को मिलती है कि इस एग्जामिनेशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके टेक्निकल पोर्शन वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, नॉन टेक्निकल के लिए जूझते रहते हैं, नॉन टेक्निकल की वजह से बहुत बार उनको फेलियर देखने को मिलती है। जी हाँ गाइस, बात करने वाला हूँ उसी नॉन टेक में पॉलिटी और रीजनिंग की। यहाँ पे इस थंबनेल में आपने देखा होगा गेम चेंजर लिखा हुआ है। डेफिनेटली यार, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं ना, दो ऐसे सेगमेंट हैं जो आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर देते हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये दोनों ही स्कोरिंग है। यहाँ पे आपको जो चीज़ें एग्जामिनेशन में आएंगी वो 100% आएंगी और जो नहीं आएंगी वहाँ पे बिल्कुल भी तुक्केबाजी बच्चे नहीं कर पाते। और श्योर शॉट मार्क्स जिसको लेना बोलते हैं ना, मे भी हो सकता है टेक्निकल में आप 80 करके 70 हासिल कर पाओ, 80 करके 65 हासिल कर पाओ, लेकिन इस रीजनिंग में या पॉलिटी में ऐसा नहीं होता है। इस रीजनिंग या पॉलिटी में आपको 60 क्वेश्चन दिखेंगे, आप 60 में से 60 ला सकते हो। टोटल मिला के बता रहा हूँ गाइज। यहाँ पे सबसे पहले इस एग्जामिनेशन में एसएससी जेईई में इन दोनों का वेटेज समझ लेते हैं, कितना पूछा जाता है और कैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से सेलेक्टेड टॉपिक हैं जिसको आप कवर कर लो एग्जामिनेशन के पहले, तो आप इस नॉन टेक पोर्शन में एक अच्छा खासा पोर्शन इन दो पर्टिकुलर पोर्शन से हासिल कर सकते हो, मार्क्स हासिल कर सकते हो। आइए समझते हैं गाइस कि यहाँ पे देखो, रीजनिंग में तो आपको भी पता है कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। यहाँ पे बस केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। इन 50 क्वेश्चन के लिए आपको किसी भी थ्योरी, कंसेप्ट, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं उलझना है, क्योंकि अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। केवल और केवल कैसे करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कहाँ से करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा क्वेश्चन और भी लगाने होंगे तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। साथ ही साथ पॉलिटी में लगभग आपको देखा जाता है कि 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन दोनों में काउंट कर लिए जाते हैं, किसमें, करंट अफेयर में एंड पॉलिटी में, लेकिन वो रिलेटेड होते हैं पॉलिटी से। डेफिनेटली यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रहता है और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो नॉन टेक में 100 में से 60 नंबर लगभग आप इन दो पोर्शन से हासिल कर सकते हो। अब ये श्योर शॉट मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और जिस सेलेक्टेड टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, उन्हीं टॉपिक को टच करना है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको समझाता हूँ पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी। आपको भी पता है गाइस कि ये 200 नंबर का जो CBT 1 होने वाला है, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, नॉन टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, इसी में से आपका फाइनल मेरिट बनती है और उसके बिहाफ पे आप CBT 2 देने जाते हो। अगर मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी ब्रांच की बात करूं तो सिविल वाले 130 प्लस स्कोर करके अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ लेते हैं, उनका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाता है अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले बच्चे 150 प्लस स्कोर करके अपने आप को सेफ समझ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे टेक्निकल में हार्डली आप कितना स्कोर कर पाते होगे? टेक्निकल में आपका स्कोर बनता होगा 65 से 70 के बीच में, अगर बहुत अच्छे एस्पिरेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो 65 से 70, मैं मान लेता हूं 65 मार्क्स, राइट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स बता रहा हूं, जो टॉपर है उनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके 68 मार्क्स थे और 8वीं रैंक और 7वीं रैंक लाए हैं। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि 65 मार्क्स एक जेन्युइन मार्क्स मान लेता हूं टेक्निकल का। उसके अलावा नॉन टेक्निकल में आपको कहीं ना कहीं 65 से 70 मार्क्स हासिल करने पड़ते हैं, राइट। 65 से 70 मार्क्स अगर आप नॉन टेक्निकल में, सिविल की बात कर रहा था, टेक्निकल में और ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा आपकी ब्रांच से यदि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो नॉन टेक्निकल में भी अगर आपको 65 मार्क्स, इतने मार्क्स हासिल करने हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको हर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। पॉलिटी की बात करते हैं सबसे पहले। पॉलिटी में गाइज आपको ना कुछ टॉपिक, ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ जिसको आपको 100% अच्छे से कवर करना है, जिसमें से एक सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आर्टिकल्स। हर साल कोई ऐसा पेपर, किसी भी सेट में ऐसा नहीं होगा जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, शेड्यूल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रेसिडेंट, इनफैक्ट पावर ऑफ प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आते हैं। एसएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन है जहां से हमेशा बार बार रिपीट करता है। और एज वगैरह के क्राइटेरिया, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए एज का क्राइटेरिया क्या होता है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहां से पूछे जाते हैं। कुछ अलग से टॉपिक्स अगर पूरे के पूरे आपको जानने हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हमें टच करना है, तो सेलेक्टेड टॉपिक जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आपको पिछली बार भी देखने को मिले थे, हर साल यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पॉलिटी में कुछ गिने चुने टॉपिक को पढ़ के अगर आप 10 नंबर ला सकते हो तो आपको क्यों
फालतू की चीज़ों में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट, जब वो लास्ट समय चल रहा है तो लास्ट समय तो आप सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहोगे जहां से क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो उन सेलेक्टेड टॉपिक को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनेटली साइंस एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो इंजीनियर्स का स्ट्रांग होता है। बेसिकली बीटेक डिप्लोमा सभी एस्पिरेंट जा रहे हैं साइंस में। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो जनरली सभी बच्चों ने पढ़ी होगी, स्ट्रांग होगा, लेकिन बायो से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। लेकिन बायो में क्वेश्चंस भी कम आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, एसएससी जेईई में। तो आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलना है तो डेफिनेटली आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। लेकिन आप में से ऐसे जो बच्चे होंगे जिनको लगता है कि नहीं सर, मुझे तो सेलेक्टेड टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके कवर करना है और उन सेलेक्टेड टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कम समय में इफेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने के लिए उस तरीके से कुछ पढ़ाई करनी है, तो डेफिनेटली आपको इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए मैं बता दूं 50 क्वेश्चन ही केवल आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस, इसलिए रीजनिंग की एक प्रॉपर क्लास भी चल रही है आपको यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे सीके सर ले रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। बुक्स की बात करूं तो अड्डा 24/7 रीजनिंग की बहुत स्पेशल बुक्स हैं, अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। अगर आप में से किसी भी एस्पिरेंट को रिक्वायरमेंट होगी तो डेफिनेटली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से भी ऑर्डर कर सकते हो। और स्पेसिफिकली बात करूं इस पर्टिकुलर यूट्यूब की क्लास की, तो यूट्यूब की क्लास आप सभी के लिए फ्री है, जिसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, जहां पे आप अटकते हो। देखो रीजनिंग में बहुत सिंपल सा रूल है कि रीजनिंग में 50 में से 30 तो सारे बच्चे कर लेंगे, सारे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन असली रेस होती है उन बाकी बचे 20 क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 में 50 करने का दम रखते हैं, लेकिन इसके लिए समय जो देते हैं वो 70 मिनट 80 मिनट। तो गाइज एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है ही नहीं, एग्जाम में चाहिए आपसे फास्ट क्वेश्चन। और फास्ट क्वेश्चन का मतलब है कि 50 क्वेश्चन को जो बच्चा 40 मिनट में टिक लगा के आगे बढ़ जाता है 40 मिनट में, समझ लो कि वही 2 घंटे में पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएगा। 40 से जैसे ही 42-45 मिनट जैसे ही एक्सटेंड होने लगता है, वो आपका समझ लो कि कोई पोर्शन छूटेगा 100%। आप सोचो ना यार, 2 घंटे का समय है, टेक्निकल क्वेश्चन 100 हैं, 100 क्वेश्चन को पढ़ना देखना वो 1 घंटे का पूरा आपका टाइम जाता है। 40 इसको बोल रहा हूं और बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन को 20 मिनट में करना होगा, तब जाके आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा। समझ रहे हो? तो रीजनिंग में मैक्स टू मैक्स आप 40 मिनट दे सकते हो। वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आपकी प्रैक्टिस खूब धुआंधार रहेगी, और उसके लिए आपके सेशन यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे मिल रहे हैं, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट गाइज, सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी पोर्शन को अगर आपको करना है तो आपके लिए एसएससी जेईई का ये फाउंडेशन प्रो नया बैच है। जितने भी बच्चों को डिमांड थी कि सर एक नया बैच बता देना जिसमें अभी बिल्कुल जीरो से शुरुआत होगी, तो वो आपके लिए ये एसएससी जेईई का ये फाउंडेशन प्रो बैच है। ये अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा दोस्त। जितने भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बैच है अवेलेबल। इसी तरीके से मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट के लिए भी अवेलेबल है। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाइए, किसी भी बैच में आपको इनरोल करना हो, आपको डिस्काउंट कूपन कोड नीचे लिखा हुआ है, इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज करिएगा Y293, जिससे कि सबसे मिनिमम प्राइस में बैचेस मिल जाएंगे। महापैक के अंदर आपको ये बैचेस इंक्लूड होगा। इस महापैक में हर एक बैच अवेलेबल है, चाहे आपको नॉन टेक्निकल के, टेक्निकल के, या फिर टेस्ट सीरीज की बात करूं, ई बुक की बात करूं, वो सारी चीजें। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो सेम अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। AJ एग्जाम्स के सेगमेंट में जाकर डिस्काउंट कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा Y293, जिससे कि आपको सारे बैचेस लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएं। तो गाइज ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि नया बैच शुरू भी हो रहा है और उस समय एक नई शुरुआत बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हो। जो लिमिटेड टाइम है, इस लिमिटेड टाइम को सही से यूज करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।